बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने क्रॉस सिलेंडर के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। आज हम क्रॉस सिलेंडर से रिलेटेड जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर लास्ट वीडियो की पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो हमने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि क्रॉस सिलेंडर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेंडर्स, यानी कि क्रॉस सिलेंडर में दो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सेम पावर के सिलेंडर यूज़ होते हैं। जैसे अब क्योंकि हमारे पास 0.25 पावर का क्रॉस सिलेंडर है तो इट मीन्स कि दोनों जो पावर्स होंगी वो 0.25 ही होंगी, यानी दोनों सिलेंडर की जो पावर्स हैं वो 0.25 है, लेकिन साइंस ऑपोजिट होंगे। एक प्लस 0.25 होगा सिलेंडर, दूसरा माइनस 0.25 सिलेंडर होगा, और उनके एक्सिस भी डिफरेंट होंगे। यानी अगर एक 90 डिग्री एक्सिस पे है तो दूसरे 180 डिग्री एक्सिस पे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको रेड लाइंस और वाइट ग्रीन लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, बाज़ जगह पे बाज़ क्रॉस सिलेंडर्स में ये ग्रीन नहीं होती, वाइट लाइंस होती हैं, और उनको हम प्लस ही कंसिडर करते हैं, चाहे वो ग्रीन है या वाइट हैं। और ये जो रेड लाइंस होती हैं ये माइनस के सिलेंडर को शो कर रही हैं। ठीक है, तो ये माइनस की पावर को शो करेंगी। अब आप देख सकते हैं कि इनमें तकरीबन अगर 90 डिग्रीज पे रेड माइनस की पावर है तो प्लस की पावर जो है वो 180 डिग्रीज पे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रॉस सिलेंडर के वो ये हैं कि आपने क्रॉस सिलेंडर को जब यूज़ करेंगे तो आपने कितना टाइम में इसको फ्लिप करना है। ठीक है, देखें ये कम से कम 2 to 3 सेकेंड्स हो फ्लिप टाइम आपका। ठीक है, बहुत स्पीडली भी नहीं करना कि पेशेंट जज ना कर सके डिफरेंस। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना कि पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पेशेंट को फिक्सेट कहाँ पे करवाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कहाँ पे फिक्सेट करवाना है। जो पेशेंट का बेस्ट वीएन होगा विद स्फेरिकल करेक्शन, उससे 2 लाइंस ऊपर कोई सर्कुलर लेटर आप जो है वो पेशेंट को फिक्सेट किसी सर्कुलर लेटर पे फिक्सेट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज पेशेंट का वीएन है 6/12, तो आप जो फिक्सेशन करवाएंगे पेशेंट को वो तकरीबन 2 लाइंस ऊपर कोई सर्कुलर लेटर। इसकी क्या लॉजिक है कि 2 लाइंस ऊपर हम कोई सर्कुलर लेटर क्यों फिक्सेट करवाते हैं? वो इसलिए कि जब हम कोई एक स्पेसिफिक लेटर उसको फिक्सेट करवाएंगे बिटवीन द रोज, तो वो उसकी वहाँ जब वो एक ही टारगेट को देखेगा पेशेंट तो उसकी मिनिमल एकोमोडेशन होगी, यानी वो मिनिमम एकोमोडेशन को यूटिलाइज कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पेशेंट का वीएन विद बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन 612 या 612 से ऊपर है तो आप प्रेफर करें कि आप 0.25 पावर का क्रॉस सिलेंडर या 0.5 पावर की क्रॉस सिलेंडर यूज़ करके उसके स्टिग्मेटिज्म फाइंड करें या एक्सिस और पावर को रिफाइन करें। और अगर पेशेंट का वीएन 612 से कम है, 612 या 618 से लेस है, तो फिर आप 0.75 या 1 डायोप्टर का क्रॉस सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, मीन्स कि जितना वीएन अच्छा है विद स्फेरिकल करेक्शन उतना कम पावर का आप सिलेंडर यूज़ करें। ज़ाहिर है पेशेंट को फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम सिलेंडर की है, तो आप स्मॉल पावर वाले यानी 0.25 या 0.5 पावर वाले क्रॉस सिलेंडर्स यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट कि हम क्रॉस सिलेंडर जब यूज़ करते हैं अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो पूछते हैं विद फॉगिंग करें या विदाउट फॉगिंग। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मोस्टली हम जो करते हैं हम विदाउट फॉगिंग ही करते हैं क्रॉस सिलेंडर को यूज़। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस की तरफ कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। यूज़ करने के लिए देखिए प्रॉपर प्रोसीजर है। हमें पता है कि हम मोस्टली जो क्रॉस सिलेंडर यूज़ होता है ना वो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में यूज़ होता है। अक्सर लोग इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद भी यूज़ करते हैं। अगर तो आपने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की है यानी रेटिनोस्कोपी कर ली है, आपने पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर आपने फाइंड कर लिया है, तो सिंपली आप उसके एक्सिस को रिफाइन करते हैं और पावर को रिफाइन करते हैं विद क्रॉस सिलेंडर। ठीक हो गया। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन नहीं की, आपके पास रेटिनोस्कोप अवेलेबल नहीं है, ऑटो रिफ्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसके जो यूज़ है उसमें 3 इसके यूजेस आ जाएंगे कि आपने सबसे पहली चीज़ ये फाइंड करनी है कि स्टिग्मेटिज्म है आई में या नहीं है, सिलेंड्रिकल करेक्शन लग रही है या नहीं लग रही। फिर सेकंड नंबर पे आप एक्सिस को रिफाइन करेंगे और थर्ड नंबर पे आप पावर को रिफाइन करेंगे। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की है तो आपने जस्ट 2 स्टेप्स फॉलो करने के, आपको सिलेंडर का आइडिया हो गया है, लेकिन आपने उसको एक्सिस को रिफाइन करना है प्रॉपर, आप के एक्सिस प्रॉपर क्या होंगे और पावर क्या होगी, जो आपको रेटिनोस्कोपी में बहुत अच्छा अगर आइडिया नहीं हो रहा तो फिर आप इससे पावर और एक्सिस को रिफाइन कर सकते हैं। उस दौरान फिर आपके सिर्फ 2 यूजेस होंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
हमने सबसे पहले करनी है पेशेंट की सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने सब्जेक्टिवली पेशेंट को देखा और जो हमारे सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के स्टेप्स हैं जो पहले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर किसी को वो स्टेप्स नहीं आते तो वो मेरी उन वीडियोस को देख के उन सारी चीज़ों को जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले करनी होती है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमने क्या फाइंड करना है, बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन यानी बेस्ट सफियर। अब बेस्ट सफियर क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मायोपिक पेशेंट है, ठीक है, और मायोपिक पेशेंट में हमने ग्रेजुअली उसको उसके वीएन के अकॉर्डिंगली मिनिमम माइनस से स्टार्ट किया। देन हम जब उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया विद पेशेंट रिस्पॉन्स -1 से, लेट्स सपोज पेशेंट इज 612, ठीक है। अब बेस्ट सफियर क्या हुआ, जब मैं -1 से ऊपर जा रही हूँ, पावर बढ़ा रही हूँ, तो वी एन इज स्टिल 612 यानी -1.25 लगाया, -1.5, बट वी एन इज स्टिल 612 और -1 के साथ भी पेशेंट कंफर्टेबली 612 पड़ा है। तो इट मीन्स के -1 इज़ अवर बेस्ट सफियर और बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन ट्रायल फ्रेम में लगानी है। चलिए हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर अब मैं लेफ्ट को मैंने कर दिया अक्लूड विद द हेल्प ऑफ एन अक्लूडर और राइट आई में मैं रख देती हूँ अपना बेस्ट सफियर, दैट इज़ -1। ओके, मैंने यहाँ पे रख दिया है जी -1 सफियर को। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस सिलेंडर का फर्स्ट यूज़ है वो क्या है कि हमने स्टिग्मेटिज्म फाइंड करना है कि सिलेंड्रिकल करेक्शन लग रही है पेशेंट को या नहीं लग रही है। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। देखें, आपने माइंड में हर पॉइंट को रखना है और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये जो 4 प्रिंसिपल एक्सेस हैं, एक 180, 90, 45 एंड 135, दोबारा मैं बता रही हूँ, हमारे 4 प्रिंसिपल एक्सेस हैं। उस पर हमने इसको ये जो क्रॉस सिलेंडर की माइनस की पावर है और प्लस की पावर है, इसको हमने रखने 4 एक्सेस पे। कौन से 4 एक्सेस, 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 45 एंड 135। कैसे, लेट्स सपोज मैं पहले रेड लाइंस जो है माइनस की लाइंस, जिनको हम रेड इज़ फॉर माइनस ना, तो मैं ये जो रेड लाइंस है इनको मैं पहले इन 4 प्रिंसिपल एक्सेस पे रखती हूँ। देखिए अब मैंने इनको रखा, रेड लाइंस किस पे हैं, 180 डिग्रीज, ठीक है। देन मैं इसको फ्लिप करती हूँ, मेरी रेड लाइन चलेगी 90 डिग्रीज, 2 प्रिंसिपल एक्सेस हो गए, ठीक है। देन मैं इसको रखती हूँ 45 और फिर मैं इसको फ्लिप करती हूँ, फिर ये 135 पे चलेगी, ठीक है। 4 प्रिंसिपल एक्सेस पे मैंने रख के इसको एग्जामिन किया पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट के साथ साथ मैंने रिस्पॉन्स पूछा कि लेंस नंबर 1 में बेटर है जब मेरे प्रिंसिपल एक्सेस 180 पे हैं, या लेंस नंबर 2 पे बेटर है जब मेरे प्रिंसिपल एक्सेस माइनस का जो मेरा सिलेंडर है वो 90 पे है। लेट्स सपोज इन दोनों डायरेक्शन में पेशेंट का ये रिस्पॉन्स है कि मुझे दोनों में ही क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है, ठीक है। और फिक्सेट हम कहाँ पे करवा रहे हैं पेशेंट को, 2 लाइंस बेस्ट वीएन से 2 लाइंस ऊपर। अगर बेस्ट वीएन इज 612 विद स्फेरिकल करेक्शन तो हम उसको 624 में कोई सर्कुलर लेटर जो है उसको जो है वो उस वहाँ पे फिक्सेट करवाएंगे। यहाँ पे हमें ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि अगर हम माइनस का सिलेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो पेशेंट के जो एक्सेस हैं वो 90 डिग्रीज या 180 डिग्रीज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन दोनों पोजीशन पे पेशेंट का सही रिस्पांस नहीं है, पेशेंट को क्लियर वीएन नहीं है। फिर हम अगेन जो 2 बाकी जो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस हैं उनके ऊपर जो है रख के उन पोजीशंस पे रख के पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। हम 45 पे देन 135 पे पेशेंट का रिस्पांस चेक करते हैं। अगेन पेशेंट इज सेइंग कि मुझे इन दोनों लेंसेज में कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा, या ब्लर्ड है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, वीएन क्लियर नहीं हो रहा। इट मीन्स कि हमारा जो माइनस का सिलेंडर है वो हम पेशेंट को नहीं लग रहा। हम यही अगेन ये स्टेप्स प्लस के सिलेंडर के लिए रिपीट कर देते हैं। अब मैं जो वाइट लाइन ग्रीन लाइन्स हैं इसको देखिए, मैंने अब 180 डिग्री पोजीशन पे रखा है प्लस के सिलेंडर को। इट मीन्स मेरा प्लस का सिलेंडर 180 डिग्रीज पे, देन 90 डिग्रीज पे। अब मैं पेशेंट से रिस्पांस पूछूंगी पेशेंट का। लेट्स सपोज पेशेंट सेइंग कि मुझे इन दोनों पोजीशंस पे ब्लड है, वीएन क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं प्लस के सिलेंडर को 45 पे देन 135 पे फ्लिप करूंगी और इन चारों प्रिंसिपल एक्सेस पे पेशेंट को वीएन क्लियर नहीं हो रहा। तो इट मीन्स के पेशेंट जो है वो मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक सिलेंड्रिकल करेक्शन उसको नहीं लग रहा, उसको किसी किस्म को स्टिग्मेटिज्म नहीं है। इट मीन्स कि हमें अपना स्फेरिकल करेक्शन ही दोबारा से रीचेक करना चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब देखें इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है। एक तो ये था कि मैंने इन दोनों सिलेंडर्स को, प्लस के सिलेंडर्स को, माइनस के सिलेंडर्स को चारों प्रिंसिपल एक्सेस पर रखा, लेकिन पेशेंट ने किसी भी प्रिंसिपल एक्सेस पे इन दोनों सिलेंडर की पावर्स को अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमें आइडिया होगा कि स्टिग्मेटिज्म नहीं है। सेकंड पॉइंट ये कि अब इनमें से किसी एक पोजीशन पे पेशेंट अप्रिशिएट कर ले कि भाई मुझे क्लियर हो रहा है। लेट्स सपोज जैसे मैंने माइनस का सिलेंडर रखा है 180 पे, देन मैंने रखा 90 पे। 180 पे पेशेंट का रिस्पॉन्स था कि मुझे ब्लर है,
और 90 पे जब मैंने माइनस का सिलेंडर रखा, लेट्स सपोज पेशेंट इज सेइंग कि मुझे अब क्लियर हो गया वीएन, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, वीएन मेरा इम्प्रूव हो रहा है, ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा माइनस का सिलेंडर मैं लगा लूँगी एट 90 डिग्री एक्सिस, ठीक है। ये मेरा रफ एस्टीमेट है। मैंने माइनस का सिलेंडर कितने पावर का, जितने पावर का क्रॉस सिलेंडर है, क्रॉस सिलेंडर मेरा 0.25 पावर का है, तो इट मीन्स कि मैं माइनस 0.25 का क्रॉस सिलेंडर जो है वो एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्रीज, क्योंकि 90 डिग्रीज के एक्सिस पर जब मैंने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो पेशेंट ने अप्रिशिएट किया, तो मैं यही एक्सिस जो है वो इसी एक्सिस पे सिलेंडर अपना 0.25 का लगा लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं माइनस 0.25 का सिलेंडर जो है वो मैं लगा लेती हूँ एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक हो गया, 90 डिग्रीज पे मैं माइनस 0.25 का क्रॉस सिलेंडर जो है वो लगा लेती हूँ। अब अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने माइनस का ही क्यों लगाया, क्योंकि पेशेंट ने माइनस का सिलेंडर जब 90 डिग्रीज पर था, एक तो पेशेंट ने यही अप्रिशिएट किया, यही पोजीशन अप्रिशिएट की, और माइनस का सिलेंडर जो है पावर अप्रिशिएट की। आप इसको प्लस में भी इसी तरह एग्जामिन करेंगे जिस तरह से मैंने माइनस में किया है। अगर पेशेंट प्लस का सिलेंडर अप्रिशिएट कर रहा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको पता है हम रिफ्रैक्शन में माइनस के सिलेंडर को ही प्रेफर करते हैं, माइनस का सिलेंडर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैंने लगा लिया माइनस का 0.25 का सिलेंडर एट 90 डिग्री एक्सिस। देखिए ये मेरा अभी मेरा फर्स्ट यूज़ कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि मैंने स्टिग्मेटिज्म फाइंड कर लिया कि स्टिग्मेटिज्म है पेशेंट को। अब कि एक्सेस एक्यूरेट हैं या नहीं है, पावर एक्यूरेट है या नहीं, ये मैंने सेकंड और थर्ड स्टेप में रिफाइन करना है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने रफ एस्टिमेट लगाया कि सिलेंडर आ रहा है। अब एक्चुअली इसके एग्जैक्ट एक्सेस क्या होंगे वो मैंने सेकंड स्टेप में फाइंड करना है, और इसकी एग्जैक्ट पावर क्या होगी वो मैंने थर्ड स्टेप में फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप ये है कि मैंने फाइंड करने हैं पेशेंट के एक्यूरेट एक्सिस। ठीक है, एक्सिस फाइंड करने के लिए मैंने वीडियो में बताया था कि इस हैंडल की बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब इस हैंडल का यूज़ आ गया कि इस हैंडल को जो सिलेंडर के एक्सिस हैं आपके, ये एक्सिस वाली लाइन से इसके साथ आपने कॉन्साइड करना है, इसके साथ मिलाना है, ये ओवरलैपिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, अब हैंडल को मैंने इस जो ये आपकी सिलेंड्रिकल लाइन्स हैं, एक्सिस की लाइन से उसके साथ ऐसे मिला लिया या कॉन्साइड कर लिया, लाइन कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको अलाइन कर लिया। अब मैं पेशेंट अगेन रिस्पांस पूछूंगी कि लेंस नंबर 1 में बेटर है या लेंस नंबर 2 में बेटर है। ठीक है, लेंस नंबर 1 में बेटर है या लेंस नंबर 2। हैंडल इज ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, तो पेशेंट लेट्स सपोज पेशेंट ये का रिस्पांस ये कि मुझे लेंस नंबर 2 में बेटर है, यानी लेंस नंबर 1 में ब्लरिंग है या इतना बेटर नहीं है, लेंस नंबर 2 में कंपैरेटिवली बेटर है। तो अब इट मीन्स कि मैंने क्या करना है कि क्योंकि मेरा सिलेंडर है पीछे माइनस का, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा, अगर माइनस का सिलेंडर है तो आपने रेड लाइंस को ही फॉलो करना है। ठीक है, माइनस की लाइंस को, ठीक है, रेड इज़ फॉर माइनस ना, तो आपने रेड लाइंस को ही जो है वो फॉलो करना है। और अगर आपने पीछे सिलेंडर प्लस का लगाया तो आपने ग्रीन लाइंस को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है कि देखिए, अब क्योंकि पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया कि मुझे लेंस नंबर 2 में बेटर है, इस पोजीशन में बेटर है, तो क्योंकि मेरा है पीछे सिलेंडर माइनस का, अब मैं टूवर्ड्स द माइनस लाइंस यानी रेड लाइंस की तरफ में 5 to 10 डिग्रीज मूव करूंगी। देखिए, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि 5 डिग्रीज मूव करना है, 10 डिग्रीज मूव करना है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं लॉजिकल। एक ये है कि अगर आपका पावर कम है, जैसे ये 0.25 पावर का, तो आप 10 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पावर ज़्यादा है, जैसे 1 डायोप्टर का सिलेंडर है, 2 डायोप्टर का सिलेंडर है, 3 डायोप्टर का सिलेंडर है, तो उसमें आप फिर 5 डिग्रीज के स्टेप से जो है वो आप एक्सिस चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा पावर कम है तो मैं 10 डिग्रीज के एक्सिस से ही इसको जो है मूव करूंगी। उससे ये है कि मुझे एक्सिस क्विकली मैं अपने एक्यूरेट एक्सिस फाइंड कर लूँगी। ठीक है, अब पेशेंट ने कहा कि मुझे लेंस नंबर 2 में बेटर है, तो इट मीन्स कि मेरा रेड लाइंस क्योंकि इस साइड है तो मेरा पीछे माइनस का है सिलेंडर, तो मैं माइनस की तरफ ही जाऊंगी, माइनस 10 डिग्रीज माइनस की लाइंस को ही फॉलो करूंगी। ठीक है, तो मैं 10 डिग्रीज जो है वो मेरे 90 एक्सेस हैं, तो मैं 10 डिग्रीज अगर माइनस की तरफ मूव करती हूँ, ठीक है, तो मेरे एक्सेस हो जाएंगे 180 डिग्रीज। ठीक है, टूवर्ड्स द माइनस, ये माइनस है ना। ठीक है, तो टूवर्ड्स द माइनस, इस तरफ माइनस को फॉलो करें या इस तरफ से नीचे से फॉलो करें, ऊपर से करें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, अब एक्सेस बन गया 100। अगर लेट्स सपोज मेरा पीछे सिलेंडर होता प्लस का, तो मैं किस तरफ 10 डिग्रीज मूव करती, मैं 10 डिग्रीज टूवर्ड्स द ग्रीन लाइन्स यानी प्लस लाइन्स पॉजिटिव पावर की तरफ 10 डिग्रीज मूव कर दी, तो मेरा 90 से 80 एक्सेस हो जाता।
ठीक हो गया। अब इस केस में क्योंकि मैंने पेशेंट का रिस्पॉन्स था कि लेंस नंबर 2 इस पोजीशन बेटर, तो मैंने टुवर्ड्स द रेड लाइंस 10 डिग्रीज मूव किया। अब अगेन मैंने पेशेंट को पूछना है, अब पेशेंट फिक्सेट वहीं पे कर रहा है जहाँ मैंने बताया था 624 पे कोई सर्कुलर लेटर। अगेन मैं पेशेंट को वो हैंडल जो एक्सेस पर ही रखूँगी और पेशेंट का दोबारा से रिस्पॉन्स देखूँगी कि लेंस नंबर 1 इज़ बेटर और लेंस नंबर 2 इज़ बेटर। लेट्स सपोज पेशेंट सेइंग कि दोनों में बेटर नहीं है या इसके बगैर ज़्यादा बेटर है, तो इट मीन्स कि मेरे जो एक्यूरेट एक्सेस हैं वो 100 है। और अगर पेशेंट ये कहे कि नहीं मुझे लेंस नंबर 2 में ही बेटर है अगेन, तो आप फिर 10 डिग्रीज आपने टुवर्ड्स द रेड लाइंस की तरफ 10 डिग्रीज मूव करना है, तो फिर मेरे एक्सेस हो जाएंगे 100 से 110। ठीक है। अच्छा, अब कुछ केसेस में इस तरह से भी होता है कि पेशेंट एक ही एक्सेस पे आपको घुमा रहा होता है। फर्स्ट टाइम उसने कहा मुझे यूँ रिस्पॉन्स दिया कि यूँ बेटर है और मैंने 10 डिग्रीज घुमा के 100 पे ले आई। अगेन जब मैं पेशेंट को पूछती हूँ, पेशेंट समटाइम्स दोबारा यही रिस्पॉन्स देता है कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन बेटर है, फिर मैं दोबारा 90 पे। तो अक्सर लोगों के साथ इस तरह भी होता है वो 90, 100, 90। तो आपने ये माइंड में बिठा लेना कि अगर पेशेंट आपको एक ही एक्सेस के लॉन्ग घुमा रहा है तो उसकी यही एक्सेस यहीं कहीं पे 90, 100 या इसके दरमियान 95 एक्सेस है। ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो क्रॉस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं ना, ये हर पेशेंट में भी यूज़फुल नहीं होता। जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे पेशेंट, ठीक है, उसी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एडल्ट्स में अगर ओल्ड एज पेशेंट में आप यूज़ करना शुरू कर दें तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मोस्टली जो हम एडल्ट्स में ही इसको यूज़ करते हैं या जो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ तक सारे स्टेप्स हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यूज़ को डिस्कस करने से पहले ना मैंने यहाँ पे इसका सिलेंडर चेंज कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझ आ जाए। और ये वीडियो इसीलिए मैंने 2 to 3 स्टेप्स में बनाई है, 2-3 पार्ट्स इस वीडियो के बना रही हूँ मैं कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब ये मैंने प्लस का सिलेंडर रखा है और मैं इसको प्लस के सिलेंडर को जो है ना इसके एक्सेस को रिफाइन करती हूँ। ये मैंने हैंडल रखा एक्सेस पे लॉन्ग द एक्सेस। ठीक है, वही स्टेप्स, और मैं इसको ग्रेजुअली फ्लिप करूँगी। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में। और पेशेंट का रिस्पॉन्स है, लेट्स सपोज पेशेंट सेइंग कि मुझे जो है वो इस डायरेक्शन में बेटर है। ठीक है, लेंस नंबर 2 में बेटर है, तो मैं क्या करूँगी 10 डिग्रीज। अब मैंने किस तरफ मूव करना है, टूवर्ड्स ग्रीन। देखें ग्रीन ये है, तो इसका मतलब मैं 10 डिग्रीज ग्रीन की तरफ टूवर्ड्स 90 एक्सेस है तो 100 की तरफ मैं मूव करूँगी। और लेट्स सपोज अगर पेशेंट के मुझे ऐसे बेटर है, क्योंकि पीछे प्लस का सिलेंडर है तो मैंने ग्रीन लाइन्स को फॉलो करना है ना, तो मैं फिर 10 डिग्रीज 90 से 80 एक्सेस पे चली जाऊँगी। ठीक हो गया। अब हम इसका लास्ट यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं।